रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ कलेक्टर की और एसपी ने की मीटिंग। मस्जिदों में 5-5 लोग ही पढ़े ईद की नमाज। बेगमगंज कोरोना कर्फ्यू को लेकर 17 मई तक धार्मिक स्थलों एवं शहर में धारा 144 लागू है। अनावश्यक कार्य के लिए लोगों को निकलने पर पाबंदी लगाई गई है। धार्मिक स्थलों पर भी सीमित संख्या में 4-5 लोग ही इबादत और पूजा कर रहे हैं। ईद के दिन भी इतने ही लोग ईद की नमाज मस्जिद में अदा करें। इसको लेकर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव और पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला ने तहसील के सभा कक्ष में मुस्लिम धर्म गुरुओं की बैठक आयोजित की और शासन की गाइडलाइन के अनुसार ईद का पर्व मनाने का संकल्प दिलाया। हालांकि मुस्लिम धर्म गुरु जिस तरह से बैंकों के अंदर लोग डिस्टेंसिंग के साथ बैठकर अपनी बारी का घंटों इंतजार करते हैं, तर्क देते रहे मुस्लिम धर्म गुरु। मस्जिदों में आधे घंटे में डिस्टेंस के साथ नमाज सामूहिक रूप से पढ़ने की बात रखी गई, जिसे प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू की गंभीरता को बताते हुए समझाइश दी। ऐसा किया जाना संभव नहीं है, इसलिए शासन के निर्देश का पालन करने के लिए प्रदेश सहित देश के बड़े बड़े उलेमाओं और से भी आह्वान किया गया है और कहते हुए आप सभी समाज के लोगों को समझाएं और घर पर ईद का पर्व मनाएं। मस्जिदों में सांकेतिक रूप से 4-5 लोग ही ईद की नमाज को अदा करें। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने पवित्र माह रमजान का हवाला देते हुए कहा है कि उसमें भी आप सभी ने मस्जिदों में 4-5 लोगों के साथ ही नमाज पढ़ी है, अदा की है। ईद रोजदारों के नाम से देना है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए ईश्वर उन्हें घर पर ही रोजे का इनाम देगा, इस बात को समझाएं। उपस्थितों धर्मगुरुओं ने शासन के निर्देश का पालन करने का आश्वासन दिया और बताया कि सुबह 9 बजे ईद की नमाज शहर के मस्जिदों में 5 लोग ही अदा करेंगे। मीटिंग के बाद कलेक्टर एसपी ने आईटी में बनाए गए कोविड सेंटर 19 का निरीक्षण किया, वहां की व्यवस्थाएं देखी। बैठक में एसडीएम अभिषेक चौरसिया, एसडीओपी सुनील बरकड़े, नायब तहसीलदार अताउल्ला खान, आनंद जैन, टीआई इंदिरा सिंह, मुफ्ती असालत खां, मुफ्ती रुस्तम खां और मौलाना साजिद खां उपस्थित रहे। बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। बाहर सब्जी का ठेला, अंदर समोसे की दुकान, प्रशासन ने की सील। बेगमगंज कोरोना कर्फ्यू को लोग प्रशासन को तरह तरह से धोखे में डालकर अपना व्यवसाय करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रशासन की नजर से बच नहीं पा रहे। पुराना बस स्टैंड पर एक दुकानदार ने बाहर ठेले पर सब्जी की दुकान सजा रखी थी ताकि ग्राहक सब्जी खरीदने आए और शटर के अंदर उनके लिए समोसे आदि का इंतजाम करके रखा था। वहां उन्हें समोसे परोसे जा रहे थे। प्रशासन को भनक लगते ही प्रशासनिक अमले ने पहुंचकर रंगे हाथों पकड़ लिया, तब कड़ी चेतावनी देते हुए दुकान को कर दी सील। प्रशासन को किसी भी सूचना दी कि पुराना बस स्टैंड के करीब अजय गिरी गोस्वामी हाथ ठेले पर बाहर सब्जी की दुकान लगाए हुए है, अंदर शटर में समोसे बनाकर बेच रहा है, जिस पर पुलिस और राजस्व प्रशासन ने दुकान को सील कर दिया और इस संबंध में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने का प्रकरण दर्ज किया है कि बाहर सब्जी का ठेला, अंदर समोसे की दुकान को प्रशासन ने की सील। रायसेन गोहरगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गोहरगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। करीब 1 माह पूर्व बिनेका में चोरी करने वाले आरोपी चोरी किए गए सोने चांदी और लाखों रुपए के कीमती जेवरात के साथ किया गिरफ्तार। रायसेन पुलिस अधीक्षक रायसेन श्रीमती सोनिका शुक्ला की कार्यप्रणाली जिले में तेज तर्रार अधिकारी के रूप में जानी जाती हैं। अनसुलझे बड़े बड़े मामले जैसे कि हत्या, लूट, चोरी आदि के काम कम समय में कुशल नेतृत्व में एवं मार्गदर्शन के चलते सुलझाने के लिए जानी जाती हैं। इसी क्रम में थाना गोहरगंज, जिला रायसेन अंतर्गत थाना प्रभारी गोहरगंज राजकुमार चौधरी के द्वारा उनकी टीम ने विगत 1 माह पूर्व ग्राम बिनेका में हुई चोरी के आरोपी को गिरफ्तार तथा चोरी किए गए लाखों रुपए के कीमती सोने चांदी के आभूषण बरामद करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। विगत 8 अप्रैल को ग्राम बिनेका थाना गोहरगंज निवासी फरियादी दीन दयाल पवैया
पिता रामदयाल पवैया उम्र 56 साल ने थाने में आकर बताया कि उनके किराएदार से जानकारी लगी कि घर का ताला और दरवाजा टूटा है। यहां आकर देखा तो घर में अलमारी के अंदर रखे ताले टूटे हुए थे तथा सामान फैला हुआ था। चोर अज्ञात थे। सूने मकान में रात्रि में घुसकर हमारे घर से रखे सोने चांदी की कीमत करीब 3 से 4 लाख रुपए की थी, नकदी चोरी करके ले गए। रिपोर्ट थाना गौहरगंज में अपराध क्रमांक 49/21 धारा 457 380 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। आरोपी की काफी तलाश की गई, कोई जानकारी हाथ नहीं लग रही थी, लेकिन नवंगत थाना प्रभारी राजकुमार चौधरी को मुखबिर से सूचना मिली कि एक लड़का राहुल नायक पिता राम सिंह नायक उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम जैत थाना सुल्तानपुर में धर दबोच आया। काफी प्रयास के बाद पूछताछ पर विनय का दीवान दयाल पवैया के घर रात्रि में घुसकर सोने चांदी के जेवर नकदी 55,000 रुपए चोरी करना कबूल किए।